सुलेमान की ज़िंदगी में एक वक्त आया कि वो इंसानी वजूद के हकीकी मकसद की तलाश में लग गया। उसने अच्छी ज़िंदगी को ढूंढ निकालने पर कमर बांधी। खुदा ने से हिकमत और दौलत की फरमानी अता की। इसलिए सुलेमान सोचता था कि अगर किसी को दमाई राहत, आसूदगी और तस्कीन मिल सकती है तो वो मैं हूँ। लेकिन इस तहकीक और तलाश पर सुलेमान ने खुद एक शर्त आयद कर दी थी कि मैं ये सब कुछ खुद ही करूँगा। उसे उम्मीद थी कि इलाही मुकाशफे की मदद के बगैर ही मैं अपनी अक्ल व जहानत से ज़िंदगी की तकमील तलाश करूँगा। ये खुदा की मदद के बगैर किसी इंसान की अपनी तलाश और जुस्तजू होनी थी। सुलेमान ने चाहा कि वो अपने आसमान के नीचे ज़िंदगी की अजीम तरीन अच्छाई तलाश कर ले, मगर अफसोस सुलेमान की ये तहकीक इस मायूस को नतीजे पर ख़त्म हुई कि ज़िंदगी बतलान और हवा की चरान है। क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की, दुख में फरवानी है। जब दानश्वर आदमी जुल्म और धोखा करते हैं तो वो भी अहमक बन जाते हैं। सुलेमान ने देखा कि रास्तबाज तो नौजवानी में चल बसते हैं मगर बाद किरदार लंबी उम्र पाते हैं। उसने देखा कि नेक लोग और दानिशमंद लोग और उनके काम सब खुदा के हाथ में हैं। अपनी सारी दौलत और हिकमत के बावजूद वो अच्छी ज़िंदगी दरियाफ्त करने में नाकाम रहा। बेशक उसका अक्स करता नतीजा सही था। अगर कोई शख्स आसमान से ऊपर नहीं जाता तो ये ज़िंदगी लाहासिल जुस्तजू है, बेमानी और बेमकसद है। ये दुनिया जो कुछ दे सकती है उससे इंसान के दिल को आसूदगी और तस्कीन हासिल नहीं होती। इंसान के दिल के खला को सिर्फ खुदा ही पूरा कर सकता है। सुलेमान पूरी तारीख में सबसे ज़्यादा साहिब हिकमत आदमी था। उसने अपनी अक्ल और जहानत से सच्चाई को जानने की कोशिश की और फिर हकीकत को तस्लीम किया कि कोई आला व अफसल तरीन हस्ती मौजूद है और जो लोग उसका इनकार करते हैं वो अहमक हैं। वाज की किताब बाइबल मुकद्दस में इसलिए शामिल है कि किसी इंसान को सुलेमान के अफसोसनाक तजर्बे में से गुजरना पड़े और वो आसूदगी और तस्कीन की वहाँ तलाश ना करता फिरे जहाँ वो है ही नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जैसे चिंगारियाँ ऊपर ही उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। दुनिया में इंसान के लिए इससे कुछ बेहतर नहीं कि खाए पिए और खुश रहे। मौत वो कीड़ा है जो राहत और खुशी की जड़ को लगा हुआ है। ये खुशी को गारत कर डालता है और तफरीक और खुशदिली को मलियामेट कर देता है, क्योंकि यह इंसान को आइन उस वक्त काट डालता है जब वो बरसों की मेहनत मुशक्क़त के बाद उसका फल खाने को बैठता है। जहाँ तक मौत से बच निकलने का तल्लुक़ है, सादों को शरीर पर कुछ बरतरी हासिल नहीं। मिसाल के तौर पर सूरज मशरक़ से निकलता है, आसमान में गर्दश करता है और मगरब में गुरूब हो जाता है और दुनिया की दूसरी तरफ जाने की जल्दी करता है ताकि मशरक़ से फिर तुलू हो। ज़मानों से चलता हुआ ये ख़त्म ना होने वाला अमल देखकर इंसान को एहसास होता है कि मैं एक डलता और आर्जी साया हूँ। इंसान कभी आसूदा नहीं होता। वो कितना कुछ भी देख ले तो भी मज़ीद देखना चाहता है। एक और कड़वी गोली जो इंसान को निकलनी पड़ती है ये है कि वो बड़ी जल्दी से बुला दिया जाता है। उसने ज़िंदगी के सारे तजर्बे काट डाले, लेकिन अफसोसनाक नतीजा यही था कि सब कुछ हवा की चिरान है।